आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आसमान में बादल है, बारिश भी हल्की हल्की पूरे बिहार में हो रही है। पटना में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जनता किस पर बरसाएगी अपना आशीर्वाद, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी लाइव जुड़ रहे हैं आज तक पर। सम्राट जी, पहला सवाल तो यही है कि आपके पूरे मैनिफेस्टो को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 26 सेकंड में तो आपने निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऑप्टिक्स तो पूरा किया, सबको खड़ा कर दिया, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। आपका जवाब? देखिए, मैं कोई बाध्य नहीं हूं उनके जवाब देने के लिए। बिहार की जनता को पता है कि डिलीवर करने वाला कौन है, डेवलपमेंट करने वाला कौन है, जनता के बीच में विश्वास किसका है। ये तीनों चीज जनता को पता है। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बिहार की जनता को पता है। उतनी अर्थव्यवस्था भी हमारी नहीं है, लेकिन बिहार को अंधेरा से उजाला की ओर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए जनता को पूर्ण भरोसा है कि एनडीए ही किया है और आगे भी करेगा। सम्राट जी, वो 2 करोड़ कह रहे हैं, या जो भी 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ जितने परिवार हैं, आप भी तो 1 करोड़ रोजगार की बात करें, आप कहाँ से दीजिए? रोजगार और सरकारी नौकरी में फर्क है। हम कमिटेड हैं। लालू जी के 90 से 2005 को यदि आप देखिएगा तो 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली थी मात्र। नीतीश जी ने अपने शासन काल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। फर्क देखिए, 20 गुना अधिक काम। और पिछले चुनाव में हम कमिटमेंट करके गए थे 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार। हमने दिया 52 लाख। इसलिए कॉन्फिडेंट है, कोई नहीं तैयार था। जब हम लोगों ने 52 लाख का आंकड़ा देखा। कितने साल में आपने 52 लाख दिया? 5 साल में। 5 साल में 52 लाख दिया आपने? जी, 2020 से लेकर 2025 के बीच में 41 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। और बीच में तो तेजस्वी यादव भी थे ना? तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं है, बच्चा है। पहले ज्ञान होना चाहिए कि मुख्यमंत्री क्या होता है। इसलिए मैंने लालू जी की चर्चा की। मुख्यमंत्री, सुपर मुख्यमंत्री वही रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को पावर होता है, सारे डिसीजंस वो लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नीतीश जी के शासनकाल में 5 साल में लगभग 11.5 लाख सरकारी नौकरी हुआ और 41 लाख रोजगार दिए। तो 52 लाख दिया है तो 1 करोड़ देने का सपना हम लोगों ने देखा है। और क्योंकि इस बार इंडस्ट्री की कल्पना की है, इस बिहार में 2020 के पहले इंडस्ट्री पर फोकस नहीं थे। आज यहाँ जिस इलाके से आप आती हैं, बक्सर, वहाँ पेप्सी जो है और कोको कोला अपना प्लांट लगा रहा है। सबसे ज्यादा बड़ा बॉटलिंग प्लांट देश का बिहार में लग रहा है। बेगूसराय में बॉटलिंग प्लांट लग चुका, चालू हो चुका। सबसे ज्यादा थर्मल पावर यहाँ लग रहे हैं। सबसे ज्यादा इथेनॉल प्लांट बिहार में लग रहे हैं। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स थे वो अधिक लग रहे हैं। आज बिहार में जहाँ जमीन नहीं था, सारे लोग, हमारे नेता भी मानते थे, स्वयं मुख्यमंत्री जी कहते थे बिहार में जमीन की समस्या रही है। आज धीरे इस पर भी वो लोग घेर रहे हैं आपको कि जमीन ही नहीं है, कहाँ से फैक्ट्री? तो मैं कह रहा हूँ कि ये चीजों की शुरुआत हम लोगों ने किया। और लगभग 14,500 एकड़ जमीन हम लोगों ने सरकारी या प्राइवेट जमीन खरीदना शुरू किया, जो सस्ता है। जो नए 4 लेन बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो सस्ता जमीन को खरीद कर आज फैक्ट्री लगाने के लिए हम 1 रुपया में दे रहे हैं। आप आइए, 100 करोड़ लगाइए, 10 एकड़ जमीन देंगे, आप बिहार में फैक्ट्री लगाइए। आप 500 करोड़ रुपया लगाइए, 25 एकड़ जमीन 1 रुपया में देंगे। बिहार इंडस्ट्री का हब बने, इसकी कल्पना को आगे लें। अब आते हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तो जंगल राज। अब देखिए, जंगल राज पर आप उनको घेरते हैं। वो कह रहे हैं जो मोकामा में हो रहा है वो क्या है, वो जंगल राज नहीं है। अब अनंत सिंह पर एफआईआर में नामजद उनको किया गया है, प्रत्याशी है जेडीयू के। अब ऐसे में इसका क्या है मतलब? फिर आप लोग की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए? एक चीज समझिए, ये चुनाव का पीरियड है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसे भी पुलिसिंग में सरकार का कोई रोल नहीं है। पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्पष्ट निर्देश है, जो भी दोषी पदाधिकारी उसको भी हटाओ, उस पर भी कार्रवाई करना है। और साथ ही साथ 48 घंटे में जो भी इस हत्याकांड में जुड़े हैं सबकी गिरफ्तारी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, पैर में गोली। उनका कहना है कि वो छाती, फेफड़े दबने से, यानी किसी ने कुचल दिया। अब इस पर क्या जानकारी है आपकी? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं पुलिस नहीं हूँ।
पुलिस का काम है कार्रवाई करना, वो करेगी, उसको पूरा फ्री हैंड। कोई ये नहीं कर सकता कि सरकार का कोई इशू है, क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब था कि सीएम हाउस में बैठकर रंगदारी वसूले जाने, इसको कहते हैं जंगल राज। यहाँ की माँ बहन 3 बजे दिन के बाद घर से नहीं निकलती थी, सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं था। आज आप आराम से बिहार के किसी कोने में जाते हैं। व्यक्तिगत झगड़ा जरूर चिंता का विषय है, इस पर हमको और चिंता करनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स आपने कहा पुलिस मेरा काम नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स तो आपका काम है। प्रत्याशी तो आप ही के हैं, जेडीयू के। पूरे गठबंधन की छवि को क्या नुकसान नहीं होगा इससे? एकदम कार्रवाई होगी, कोई भी व्यक्ति हो। मैंने तो स्पष्ट कहा, व्यक्तिगत झगड़ा का यह स्थान नहीं है। पॉलिटिकल यदि कोई इश्यूज हुए और किसी के चलते किसी की हत्या हुई तो जरूर कार्रवाई होगी। जो अन्य विषय पर आपको आजकल पॉलिटिकली खूब घेरा जा रहा है सम्राट जी, प्रशांत किशोर आपके शैक्षिक आपके सर्टिफिकेट को, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, इसको लेकर घेर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ओवरऑल एक छवि का लॉस होगा, इससे पॉलिटिकल लॉस होगा? देखिए, मैं 30 साल क्या है उस पर ऑन रिकॉर्ड, क्या बताइएगा? मेरा 30 साल से काम कर रहा हूँ और इस काम में लगातार मैं जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सब में मैं गया हूँ। और मैंने एक कोर्स किया, नो डाउट, और उसको मैंने एफिडेविट के माध्यम से मैंने जानकारी भी दिया है अपने इलेक्शन में जो हमने नॉमिनेशन फाइल किया। और एक कोर्स के माध्यम से मैंने जो एक डिग्री का एक सर्टिफिकेट हमें प्राप्त हुआ, उसी को मैं देता हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं है। अच्छा सम्राट जी, एक और मुद्दा जिसके बाद हम अन्य विषयों पर बात करेंगे कि खेसारी लाल को आपने जो नचनिया कह दिया, इस पर बड़ा गुस्सा, सारा मतलब मीसा भारती से लेकर रोहिणी आचार्य सब लोग एक ही पार्टी के लोग होंगे, एकदम कंफर्म रहिए। मेरा स्पष्ट मानना है वो बिहार के कलाकार है, कोई व्यक्तिगत हमला नहीं हो सकता। व्यक्तिगत हमला नहीं था उन पर, नहीं, पॉलिटिकल लड़ाई है आपकी। पॉलिटिकल लड़ाई है। कौन और वो कलाकार है, बिहार का अच्छा कलाकार में से एक है। अच्छा, अब आते हैं असल मुद्दों पर कि एनडीए जब इस बार चुनावी मैदान में उतर रही है तो आपको एक चेहरा भी मारा जाता है कि भाई पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण का चेहरा, लेकिन अब इस बार जब टिकट बंटवारा किया है महागठबंधन ने, तो उन्होंने भी, जैसे कुशवाहा समाज से आप देख लीजिए, उन्होंने भी लगभग 22-23 लोगों को, आपने 22 को दिया, उन्होंने 23 दिया। हर वर्ग में कास्ट का फैक्टर देखकर टिकट बंटवारा हुआ है। ये आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है या नहीं है? वो आपका जो पारंपरिक ईबीसी भी नीतीश कुमार का था, उसको भी पूरी तरह से डायरेक्टली टारगेट। वो डर है, इसको डर कहते हैं अंजना जी। डर से कोई चीज, जैसे डरा कर कांग्रेस से बेटा को मुख्यमंत्री बनवा ली, तो सम्राट चौधरी का डर है ना, यही तो मैं कह रहा हूं। एक ओबीसी का बेटा, पिछड़े के बेटा का लालू यादव जैसे दबंग नेता को डर हो गया ना, यही काफी है। आप लोग को है कि नहीं है कि आप ओबीसी, नीतीश कुमार ईबीसी, लेकिन ये ओबीसी ईबीसी छिटक ना जाए? कहीं कुछ नहीं है, कहीं गलत फहमी में मत रहिए। लालू जी के लोगों ने इतना अत्याचार किया है ना, वो जमीन पे दिखता है। आप जमीन पे चले जाइए, उनके लोगों ने इतना गुंडागर्दी किया है, उनके गुर्गों ने, वो सत्ता से बाहर रहकर भी आज भी डर उन्हीं का है। गृह मंत्री अमित शाह, माना जाता है कि उस सम्राट जी पे बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बारे में कि इनको जिताओ, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। तो अब इससे बड़ा आदमी, डेप्यूटी सीएम तो आप हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उनका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांतों पे और उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के सपने को साकार करने में लगा हूं। अब मेरा सवाल बीच में रोक लिया आपने। अब उन्होंने ये कहा है गृह मंत्री ने कि आप इनको जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम तो आप हैं ही, इससे बड़ा क्या होता है? अंजना जी, सीएम वो उनका प्यार है, आशीर्वाद है, और हमारे नेता है। हम पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता है। पार्टी ने दायित्व दिया, विरोधी दल का नेता, जम के लड़ा। पार्टी ने कहा संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत किया। पार्टी ने कहा सरकार में सहयोगी बनकर नीतीश जी के साथ खड़े हो, नीतीश जी के साथ खड़ा रहा और बिहार की जनता को डेवलपमेंट और डिलीवर करने का काम किया।